कहानी नीच निचाई नहीं तजे। नीच प्रकृति के लोग अपनी नीचता कभी नहीं छोड़ते। महर्षि गौतम के आश्रम में एक मुनि तप किया करते थे। मुनि का नाम महातापस था। महातापस को तप की सिद्धता प्राप्त थी। वे अपनी सिद्धता के कारण कुछ का कुछ कर डालते थे। प्रभात का समय था। महातापस कुशासन पर बैठकर तप की क्रिया में संलग्न थे। हठात एक चूहा उनके समक्ष गिर पड़ा। बात यह थी कि एक कौवा चूहे को मुख में लिए हुए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था, किंतु चूहा उसके मुख से छूट गया। चूहा जब मुनि के सामने गिरा तो पीड़ा से छटपटाने लगा। मुनि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे उठा लिया और उसका उपचार भी किया। चूहा स्वस्थ होकर उछलने कूदने लगा। वो मुनि के आसपास ही रहने लगा। मुनि के हृदय में भी चूहे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो उठा था, अतः उन्होंने उसे वहां स्वतंत्रता पूर्वक रहने दिया। चूहा जब बाहर निकलता था तो बिल्ली उस पर झपट पड़ती थी, अतः चूहे के मन में सदा बिल्ली का भय बना रहता था। चूहे ने सोचा, मैं बिल्ली के कारण बाहर नहीं निकल पाता, कितना अच्छा होता मैं बिल्ली बन जाता। चूहे ने अवसर पाकर मुनि से निवेदन किया, बाबा, मेरे मन में सदा बिल्ली का भय बना रहता है, क्या आप कृपा करके मुझे बिल्ली बना सकते हैं? मुनि के मन में प्रेम तो था ही, उन्होंने चूहे की प्रार्थना पर उसे बिल्ली बना दिया। चूहा बिल्ली के रूप में इधर उधर विचरण करने लगा, किंतु कुत्ते की दृष्टि जब बिल्ली पर पड़ती तो वो भौंकता हुआ उस पर झपट पड़ता था और उसे भयभीत होकर दुम दबाकर भाग जाना पड़ता। चूहे रूपी बिल्ली जब कुत्ते के भय से घबरा उठी तो उसने सोचा, कुत्ते ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है, कितना अच्छा होता यदि मैं कुत्ता बन जाती। बिल्ली मुनि की सेवा में उपस्थित हुई। उसने दुख भरे स्वर में मुनि से कहा, बाबा, जब मैं बाहर निकलती हूं तो कुत्ता मेरे पीछे पड़ जाता है, आपसे प्रार्थना है मुझे कुत्ता बना दें। मुनि ने प्रेम के वशीभूत होकर चूहे को बिल्ली से कुत्ता बना दिया। चूहा कुत्ते के रूप में निर्भयता पूर्वक विचरण करने लगा, किंतु जब वन में जाता था तो बाघ उस पर झपट पड़ता था और उसे भयभीत होकर दुम दबाकर भाग जाना पड़ता था। कुत्ते ने सोचा, बाघ उससे भी अधिक श्रेष्ठ और बलवान है, कितना अच्छा होता यदि वो बाघ बन जाता। कुत्ते ने मुनि के सामने उपस्थित होकर निवेदन किया कि बाबा, बाघ मुझसे भी बड़ा बलवान है, उसे देखकर मुझे भाग जाना पड़ता है, आप कृपा करके मुझे बाघ बना दें। मुनि ने चूहे की बात मानकर उसे कुत्ते से बाघ बना दिया। चूहा बाघ के रूप में निर्भय होकर विचरण करने लगा, छोटे छोटे जीवों का शिकार भी करने लगा। वर्षा ऋतु के दिन थे। कई दिनों तक पानी बरसता रहा। पानी बरसने के कारण बाघ शिकार के लिए बाहर नहीं निकल सका। फलतः कई दिनों तक उसे भूखा रह जाना पड़ा। बाघ जब भूख से व्याकुल होने लगा तो उसने सोचा, पानी बरसने के कारण शिकार तो कहीं मिलेगा नहीं, क्यों न मुनि को ही खाकर क्षुधा शांत की जाए। बाघ मुनि के सामने जा पहुंचा। लोभ भरी दृष्टि से उसकी ओर देखता हुआ बोला, मैं कई दिनों से भूखा हूं, आज आपको ही खाकर अपनी भूख शांत करना चाहता हूं। बाघ के रुख को देख और उसकी बात को सुनकर मुनि को समझने में देर नहीं लगी कि बाघ शीघ्र ही उन्हें मारकर खा जाना चाहता है। मुनि के मन में क्रोध उत्पन्न हो उठा। उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से बाघ की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, तो तू मुझे ही खाकर मारकर खाना चाहता है? मैंने तेरे साथ उपकार किया, तेरे प्रेम में पड़कर तेरी हर एक बात मानी, तू मेरे उपकार और मेरे प्रेम का ये बदला दे रहा है? तू नीच जाति और नीच प्रकृति का है, कितना ही उपकार क्यों न किया जाए, नीच प्रकृति का प्राणी अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। जा, तू फिर पहले की भांति ही चूहा बन जा। बाघ देखते ही देखते फिर चूहा बन गया। मुनि ने उस पर दया करके उसे बाघ बना दिया था, किंतु बाघ बनने पर भी उसकी नीचता नहीं गई। कहानी से शिक्षा। नीच मनुष्य पर दया दिखाने से हानि ही होती है। नीच मनुष्य के साथ कितना ही उपकार क्यों न किया जाए, वो अपनी बुराई से बाज नहीं आता। नीच मनुष्य सांप के समान ही होता है। जिस तरह सांप को दूध पिलाने पर उसके शरीर में विष की वृद्धि होती है,
उसी तरह नीच प्रकृति के मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करने पर भी उसके मन में बुरे विचार ही उत्पन्न होते हैं। कहानी समाप्त।